नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस लगातार अपने ही मामले में पूरी तरह से उलझती जा रही है। रोजाना इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस खुद ही नहीं समझ पा रही है कि वो अभी तक जिन भी गुत्थियों को सुलझा रही है उसमें खुद ही कैसे उलझती जा रही है। अब इस मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस बारे में पुलिस को कोई अभी तक जानकारी ही नहीं थी। और इसके अलावा निधि का बयान बदल रहा है। निधि को लेकर भी अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद इस मामले में जो चश्मदीद हैं उसने अब निधि से अपनी जान का खतरा बता दिया है। इस पूरे मामले में लाइव यूपी न्यूज़ 24 की टीम लगातार आपको अपडेट कर रही है और आज हम अपनी टीम से फिर से बात करेंगे इस मामले को लेकर और जानेंगे, इस पूरे मामले की गहन पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, उसके रवैये पर क्यों सवाल उठ रहा है और अंजलि जो पीड़िता है उसके परिवार का क्या कहना है। प्रतीक्षा, तुम लगातार इस खबर पे बनी हुई हो, ये बताओ आज का क्या अपडेट है और जो छठा आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? सर, आज की अपडेट ये है कि जो अंजलि की दोस्त निधि थी उनको घर से लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उनके बयान पल पल भर बदलते रहे कि अगर उनने देखा है आरोपी को तो वो सामने बयान दे क्यों नहीं रही है। मेरा ये मानना है दिल्ली पुलिस से। जी, निधि को लेकर अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक और मामला सामने आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि निधि के ऊपर पहले से ही केस दर्ज है आगरा में। तो इसका मतलब है कि निधि कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति की रही हैं और यही वजह है कि अंजलि का परिवार जो है वो मांग कर रहा है कि निधि के ऊपर भी केस दर्ज किया जाए, उन पर भी आपराधिक मामले बनाए जाएं। ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है उलझती हुई दिख रही है इस पूरे मामले में। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या पुलिस इस मामले को ढीला कर रही है या पुलिस को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मामला कैसे उलझ रहा है? सर, पूरी तरीके से पुलिस खुद कंफ्यूज है। लगातार उसके बयान बदलते जा रहे हैं। पहले वो कहती है कि 6 आरोपी थे, फिर कहती है 7 आरोपी थे और उनको अभी खुद नहीं कंफर्म है कि गाड़ी कौन चला रहा है। तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि पहले पुलिस खुद श्योर हो जाए फिर आगे की कार्यवाही करे। तो अब ये मामला इसलिए भी है ना क्योंकि अभी तक जो है ये सामने नहीं आया था कि कार को ड्राइव कौन कर रहा था, कार किसकी है। अब जो है जब छठा आरोपी पकड़ा गया तो पता चला है कि ये कार उसकी थी। तो ये जो मामला है एक तो इतना गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस का होमवर्क जो है इस मामले में उस तरह का नहीं है जितनी बड़ी वारदात है और जिस तरह से गंभीर होमवर्क इसमें होना चाहिए था। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कटघरे में है और ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। रोहित जी, आप तो लगातार क्राइम और इस तरह की चीजों पे आपकी बड़ी नजर रहती है, ये बताइए इस तरह का केस और इसके पहले भी दिल्ली में तमाम संगीन केस आ चुके हैं जिसमें दिल्ली पुलिस हमेशा कटघरे में रही है। इस केस में भी उसका ढुलमुल रवैया दिख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं बता दूं पहले आपको कि जो जांच की जो पैरवी होती है, पुलिस की जो पैरवी होती है, वो न्यायालय में बहुत मायने रखती है कि मतलब कि उसी के आधार पे क्या सजा है क्या है सिर्फ तय होता है। और कई बार ऐसा होता है कि साक्ष्य के अभाव में जो है बहुत से जो अपराधी होते हैं वो बरी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक तरह से जो अपराध करते हैं एक मनोबल उनका बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से केस यूपी में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं। लेकिन दिल्ली चूँकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय के द्वारा गवर्न होती है। तो ऐसे में जो अब तक 5 से 6 दिन बीत चुका है, उसके बाद भी अभी तक पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है कि वास्तविक दोषी कौन है, क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में बहुत सी संभावनाएं हैं कि जो साक्ष्य की बात आती है, जो बाद में एक कहीं ना कहीं संजीवनी काम करता है अपराधियों के लिए, तो जो साक्ष्य का अभाव वो कहीं ना कहीं पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से मिट सकता है। और जो आपको लग रहा है कि केस कमजोर हो सकता है? बिल्कुल, केस ये कमजोर हो सकता है क्योंकि समय बीत रहा है और आज तक तो बहुत सी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं। अगर पुलिस चाहे तो उनके प्रयोग से वहाँ अब जो मेन मुलजिम है, अपराधी हैं, उन तक पकड़ा जा सकता है। तो ये मामला तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सबके सामने विजुअल्स हैं किस तरह से उस बच्ची को घसीटा गया। 12 किलोमीटर तक वो कार से घसीटी गई है, कार का नंबर है, कार जब्त हो चुका है, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर इस मामले में इतना जो है ढिलाई क्यों हो रही है?
जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक तरह से अगर कहा जाए तो हमें लगता है पुलिस की भी जांच होनी चाहिए इस मामले में कि आखिर में इतने जो हाई प्रोफाइल मामला है, एक अमानवीय मामला है कि किसी को आप जिंदा व्यक्ति हो, कोई वो भी खास लड़की है, उसको आप घसीट रहे हैं, फिर उसकी मौत हो जा रही है और उसके बाद पुलिस अभी हाथ पर हाथ धरे बैठ रही है, कोरम पूरा कर रही है कि इनको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि एक डर का माहौल पैदा होगा और जो लोग जो सही बात जानते हैं, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ लगातार पूछताछ जो हो रही है, आज इनको बुलाया कल उनको बुलाया, ऐसे में एक डर का माहौल लोगों के अंदर पैदा हो सकता है और देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, और पुलिस के तो रवैये पर सवाल उठ ही रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस मामले में जो है निधि पर भी उठ रहा है, निधि की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहा है। रवि, निधि को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। निधि के बारे में ये भी जानकारी आ रही है कि उन पर पहले से ही केस दर्ज है। अब एक चश्मदीद कह रहा है कि निधि से मुझे जान का खतरा है। क्या निधि भी इस मामले को लेकर कहीं जांच के दायरे में हैं? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आज जो अंजलि का परिवार था उसमें निधि के लिए जो पुलिस थी उसमें कहा गया है कि जो निधि और उसकी दोस्त थी अंजलि की, उसमें धारा 304 जोड़ने के लिए करने के लिए कहा है। तो अब पुलिस अभी तक की नहीं है, लेकिन देखिए अब क्या होता है, कर रही कि नहीं कर रही। लेकिन अंजलि का परिवार जो है वो निधि के खिलाफ धारा 304 का मुकदमा भी ऐड करने के लिए, एक बेटी जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, उसका परिवार तो इस मामले में चाहता है कि पुलिस जो है जल्द से जल्द इस मामले में जो है उन दोषियों पे, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और यही वजह है कि जब ये मामला लगातार उलझता जा रहा है, पुलिस जो है इस मामले को लगातार ट्विस्ट करती जा रही है, मामले में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, तो परिवार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको जो है इस फैसले में जो है कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो इस तरह के फैसले में जो कि इतने गंभीर मामले हैं उसमें देरी कहीं ना कहीं सवाल और सिस्टम, पुलिस और सिस्टम दोनों पर ही सवाल खड़े करता है। हम लगातार इस न्यूज़ पर, इस खबर पर बने रहेंगे और आपको लगातार हम इसकी जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।